सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारी कार्यों की खबर आज बहुत तेजी से फैल रही है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत प्रकार के जो पीड़ा में हैं, बीमारी में हैं, दुर्बलता में हैं, अपने इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आमीन। तो आए हम वचन में जाएंगे। मत्ती 8 का 16 और हम 17 पढ़ेंगे। लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे भाई मेरी बहनें, हम इस वचन के माध्यम से आज बहुत प्रकार से दुर्बलता से, दुष्ट आत्मा से हम छुटकारा पाने वाले हैं। आमीन। क्योंकि यह पद प्रभु यीशु मसीह की चंगाई और उद्धार देने की सामर्थ को हमें दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और यह भी कि उनकी सेवकाई पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा कर रही थी। आमीन मेरे प्रियो। क्योंकि मत्ती जब हम अध्याय 8 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई चमत्कारी चंगाइयां की हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती 8 का 1 से 4 तक पढ़ते हैं, तो एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह चंगा किए। मत्ती 8 के हम 5 से 13 तक पढ़ते हैं, तो एक सूबेदार के सेवक को दूर ही से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। मेरे प्रियो, मत्ती 8 का 14 से 15 तक पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को ज्वार से चंगा किया। मेरे प्रियो, और उसके बाद हम मत्ती 8 का 16 और 17 पढ़े, जिस पद के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, लिखा है, जब संध्या हुई तो लोग उसके पास बहुतेरे लोगों को लाए जो दुष्ट आत्माओं के बस में थे। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह के चमत्कारी कार्यों की खबर बहुत तेजी से फैल रही थी। संध्या होने के बाद लोग अपने प्रियजनों को लेकर आए ताकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करें। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माओं के बस में होने का अर्थ है कि वे आध्यात्मिक रूप से बंधन में थे, यानी उन पर शैतान की शक्ति हावी थी। मेरे प्रियो, उसने आत्माओं को वचन से निकाल दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु वचन के माध्यम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु ने केवल अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया। हाँ प्रियो, यह दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन ही सर्वशक्तिमान है और शैतान भी उनके अधिकार के अधीन है। मेरे प्रियो, इस घटना से यह सिद्ध होता है कि यीशु का अधिकार आध्यात्मिक संसार पर भी है। हाँ प्रियो, क्योंकि सब बीमारों को प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। यीशु मसीह ने केवल कुछ लोगों को नहीं बल्कि सभी बीमारों को चंगा किया। प्रियो, इसका अर्थ यह है कि उनकी चंगाई सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई सबके लिए उपलब्ध है। मेरे प्रियो, उन्होंने केवल शारीरिक चंगाई नहीं दी बल्कि आत्मिक और मानसिक चंगाई भी दी है।
प्रियो, ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। मेरे प्रियो, यशायाह 53 के 4 में यह भविष्यवाणी होती कि यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो कर रहे थे वह यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी ताकि वो पूरा हो जाए। आमीन। क्योंकि यशायाह 53 के 4 में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। प्रियो, यह भविष्यवाणी पहले से ही यीशु मसीह के कार्यों को इंगित कर रही थी। उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रियो, यहां पर यह दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों बीमारियों को उठा लिया है। प्रियो, इसका अर्थ यह है कि सलीब पर उन्होंने हमारी सभी पीड़ाओं और पापों को स्वयं पर ले लिया। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें आत्मिक उद्धार और चंगाई मिली। हाँ प्रियो, यीशु मसीह हमारी हर बीमारी और बंधन से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रियो, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या मानसिक या आत्मिक, यीशु के पास हर प्रकार की चंगाई का अधिकार है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन सामर्थी है। मेरे भाई मेरी बहन, उन प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों को चंगा किया। आज भी मेरे प्रियो, यदि हम उनके वचन पर विश्वास करें तो हमें चंगाई मिल सकती है। यीशु मसीह पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करने आए हैं। मेरे प्रियो, उनकी सेवकाई कोई संयोग नहीं थी, बल्कि यशायाह और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही बताई गई थी। प्रियो, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार और नई आशा मिली। प्रियो, यीशु ने हमारे दुख और दर्द को स्वयं पर ले लिया। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को स्वयं उठा लिया है। हमें बस उन पर विश्वास करने और उनकी शरण में जाने की जरूरत है। प्रियो, चंगाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। कई लोग केवल शरीर की चंगाई चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आत्मिक चंगाई भी देते हैं। वे हमें पाप के बंधन से मुक्त करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। वे दयालु हैं और हमें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं। मेरे प्रियो, वे न केवल हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना में मेरे भाई मेरी बहनों दृढ़ रहें। जब भी हम किसी परेशानी में हो तो यीशु की ओर दौड़ें, जैसे वे लोग जो अपने बीमारों को लेकर आए थे। हाँ प्रियो, विश्वास से प्रार्थना करें और उनके वचन को अपने जीवन में लागू करें। इसलिए वचन जो बाइबल में है उनको आप ग्रहण करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे लिए चंगाई और सामर्थ्य का स्रोत बन जाता है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में चंगाई को आप स्वीकार करें। यदि आप किसी बीमारी, दुख या कठिनाई से गुजर रहे हैं तो विश्वास करें कि यीशु ने पहले ही हमको चंगा कर दिया है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई उपलब्ध कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहने, प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप महत्व दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े नाम से कहीं महत्व अपने वचन को दिया है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बहुत सारे बीमारों को चंगा किए।
जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे, उन सारी दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी किसी भी प्रकार के दुष्ट आत्मा में हैं, दुर्बलता में हैं, या बीमारी में हैं, या पाप में हैं, तो प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि आपका कल्याण प्रभु यीशु मसीह के पास है। आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सबको बहुत याद से आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप उनके लिए चंगाई और सामर्थ का स्रोत बन जाते हैं। हे पिता, आप दया करें प्रभु जी, कोई भी किसी भी बीमारी या दुख या कठिनाई से कोई गुजर रहा है, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको चंगा करें प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे हो जाएं। दुष्ट आत्मा में जो लोग जकड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से निकलो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सिंह और अजगर को लताड़ने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे लताड़ता हूँ। आउट हो उनके जीवन से, ऐ दुष्ट आत्माओं आउट हो उनके जीवन से, इनकी दुर्बलताएं जाएं यीशु मसीह के नाम से, सारे रोग और बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु जी, जो भी प्यारे पिता अभी इस वक्त पाप में है प्यारे पिता, गुनाहगार में है प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी उनको उनका कल्याण करें, उनका उद्धार करें प्यारे पिता, क्योंकि आप पाप से भी मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, शराब से मुक्त करने वाले आप परमेश्वर हैं प्रभु जी। जो बीमारी में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त प्यारे पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपकी बड़ी दया हो और वो चंगाई पाने पाए प्रभु, वो छुटकारा पाने पाए प्रभु। आपने शिफा दिया है, आपने रिलीफ दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो इस प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत याद से आशीष दे और चंगाई दे। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके अपना प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें कि यहाँ से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है, आपको बचाने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का यह वचन बढ़ाने में आप सब सहयोग कर रहे हैं। इस बात के लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। मिलते हैं नए वचन के साथ, नए आशीष के साथ अगली सुबह। तब तक प्रभु आप सबको संभाल के रखे, अपने हथेली के रेखाओं में आपको छुपा के रखे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।